नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आगाह करने के लिए आया हूँ। आगे आने वाले लगभग 72 घंटे और 72 घंटों से अब कुछ घंटे कम ही बचे हैं, जिनको आप लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखें, क्योंकि ये समय बहुत ही ज़्यादा कष्टदायी होने वाला है। जो हमारे नवग्रह हैं, नवग्रह की आप लोगों को चाल बदलती हुई नज़र आएगी और उसी चाल बदलने के साथ-साथ आप लोगों को जो सूर्य ग्रह है, उसके ऊपर आने वाला जो ग्रहण है, यही आप लोगों के लिए बहुत बड़ा आप लोगों के लिए बदलाव लाने वाला है। उसी के साथ-साथ गुरु की वक्री चाल आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसी के साथ-साथ आप लोगों को बहुत सारे ऐसे कष्ट देखने को मिलने वाले हैं। गुरु की यह वक्री चाल लगभग 12 साल बाद आई है और इसमें बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी स्थिति के साथ में आई है। इस समय काल के अंदर जो मैंने आप लोगों को 72 घंटे बताए हैं, वो आज का दिन मिला के बताया है। आज का दिन, आज के बाद में अगला 30 तारीख और फिर 1 तारीख, 2 तारीख को सूर्य ग्रहण है। ये 72 घंटे सूर्य ग्रहण तक के स्टार्ट के तक शुरू हो जाएँगे। तो तब तक के लिए बहुत ही ज़्यादा समय जो है वो बहुत ख़राब है और इसके अंदर जो ये 12 साल बाद गुरु की वक्री चाल आई है, ये बहुत ही ज़्यादा कष्ट देने वाली है। तो हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोवर्स क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 12 साल बाद सूर्य ग्रह के साथ में जो गुरु की वक्री चाल आई है और ये जो चाल है, इससे क्या होगा, इससे ग्रह कलेश के साथ-साथ आप लोगों को बहुत सारे विवाद उठते हुए नज़र आएँगे। विवादों की स्थिति, अब जो आप लोगों का रीसेंट जो मध्य पूर्व का ये जो युद्ध चल रहा है, ये एकदम से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि इस युद्ध की स्थिति इसी चाल से आप लोगों को खराब होती हुई नज़र आएगी। जो सूर्य ग्रह है, उससे जो आप लोगों के साथ में जो ये गुरु की वक्री चाल आई है, इससे क्या होगा, जो पहले ही लीडर जो गलत डिसीज़न लेने वाले थे, वो इसको अब इतनी जल्दीबाज़ी में करेंगे और उसकी वजह से जो विनाश की महाविनाश की स्थिति होगी, वो बहुत जल्दी उत्पन्न होती हुई नज़र आएगी। इससे जान-माल की हानि हो सकती है। इसके ये जो समय चक्र चलेगा, इसके अंदर मृत्यु काल, मतलब इसके अंदर हो सकता है कि कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है इस समय चक्र के अंदर, क्योंकि ये चाल बहुत ही ज़्यादा खराब मानी गई है। हालाँकि इस चाल के साथ-साथ एक त्रिग्रही योग भी बन रहा है, उसके बारे में मैं वीडियो के अंत तक आप बिल्कुल देखना, मैं आप लोगों को पूरा उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊँगा। वो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा, मगर जो ये अभी जो गुरु की वक्री चाल आई है, इससे आप लोगों के विवादों की स्थिति में आप लोगों को परिवर्तन देखने को मिलेगा और ये विवाद हिंसा में परिवर्तित हो जाएँगे। वहीं अगर जो ये मिडल ईस्ट का जो युद्ध है या फिर वो रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, उसके अंदर जो विवाद हैं, जो अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ़ तर्क-वितर्क चल रहे थे कुछ जगहों पे, वो तर्क-वितर्क अब आप लोगों को बढ़ते हुए हिंसा के अंदर दिखाई देंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों के लिए मिडल ईस्ट का नहीं या फिर रशिया यूक्रेन का नहीं या फिर कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जो इसके मतलब प्रभाव से बच पाएगा। सूर्य ग्रहण भारत देश में बिल्कुल चाहे ना दिख रहा हो, मगर जो इसका जो छाया जो इसकी पड़ेगी, वो बाहर के देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। वहीं बाहर के देशों के साथ-साथ ये भारत देश के ऊपर भी थोड़ा कम असर देगी, मगर असर ज़रूर देगी। भारत के अंदर उठते हुए आंतरिक विवाद बढ़ जाएँगे, उससे हो सकता है कि हिंसा परिवर्तन हो जाए। वो धर्म युद्ध जो रुका हुआ है, वो भी शुरू हो जाएगा इसके साथ। तो 72 घंटे के अंदर ये चीज़ें शुरू हो सकती हैं और ये बहुत ही बड़ी दशा है। इस समय काल के अंदर आप लोगों को अगर कहीं वॉर की स्थिति थोड़ी-सी भी उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही हो, तो वो आप लोगों को एकदम से बढ़ती हुई नज़र आएगी। एक चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, जो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के साथ में भी डिस्कस किया था, नेपाल के अंदर भी प्रकृति की प्रलय होने वाली है और वो बहुत ज़्यादा भयावह हो चुकी है। नेपाल के अंदर होने वाली बाढ़, जिसकी वजह से पानी इतना ज़्यादा हो गया है कि वहाँ पर लोगों का रहना दुर्लभ हो गया है, घर टूट के गिर रहे हैं
वहाँ पर लोग बाग बिल्कुल जो उनका जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है पूरा, उन्होंने नेपाल ने पानी छोड़ दिया जिसकी वज़ह से बिहार में भी बाढ़ आ गई है और ये स्थिति और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, जो सूर्य की स्थिति है, इस टाइम पे सूर्य देव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। जब उनके ऊपर ग्रहण लगता है तो उनकी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। ग्रहण के समय के बाद में जो सूर्य का जो तेज होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली होगा। मगर जब तक ये ग्रहण है तो इस स्थिति के अंदर जो ये 72 घंटे चलेंगे ना, इसके अंदर सूर्य की स्थिति दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती हुई जाएगी और उन्हीं का इस जो नवग्रह हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इस नवग्रह के प्रभाव से कई सारे लोग जो अभी तक जिनकी कुंडलियों के अंदर भी कई सारे ग्रह शांति वगैरह के दोष लगे हुए होंगे, उनको भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब ये चीज़ आप लोग कैसे इससे बच सकते हो, उसके लिए एक सीधा सिंपल एक ही उपाय है कि इस समय के अंदर इस जो आप लोगों को ये 72 घंटे हैं, इस समय के अंदर आप लोगों को अपने दिमाग को शांत रखना है। वहीं अगर आपको हो सकता है तो सूर्य देव को सुबह-सुबह उठ के नमस्कार करके उनको जल ज़रूर देना है तांबे के लोटे से। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी। वहीं अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ तो इस सूर्य ग्रहण के साथ में जो अभी प्रकृति का जो ये चक्र चल रहा है, चक्र के अंदर होने वाले जो बदलाव हैं, ये भी आप लोगों को थोड़े से बढ़ते हुए नज़र आएँगे। अब प्रकृति के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था कि नवंबर तक वर्षा जो है वो नहीं थमने वाली है, वो बिल्कुल भी नहीं थमेगी अभी भी। मगर अब आप लोगों को ये समय थोड़ा-सा जो तीव्रता से आप लोगों को दिख रहा था कि बारिश हो रही है, बाढ़ आ रही है, ये अब आप लोगों को थोड़ा बहुत थमता हुआ नज़र आएगा। वहीं इसके थमने के साथ-साथ मतलब अगर आप एक तरफ देखोगे जल प्रलय से आप लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, मगर इसके अलावा जो आगे आने वाली सर्दियाँ हैं, वो आप लोगों के लिए भयंकर होने वाली हैं। तो ये चीज़ ऐसी है कि अभी आगे आने वाले कुछ ही समय के अंदर ये आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और 72 घंटे बहुत ज़्यादा ऐसे कार्यगर हैं कि आप लोगों को इस समय के अंदर बहुत ध्यान रखना है। ये युद्ध की स्थिति को बहुत जल्दी उत्पन्न करने वाले घंटे हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि त्रिग्रही योग ये क्या है? ये लगभग 111 साल बाद त्रिग्रही योग बना है जिसके अंदर 3 ग्रह हैं, बुध, शुक्र और शनि ग्रह। इन तीनों ग्रहों का एक साथ में जो चाल है वो बहुत ही अच्छा राजयोग बनाने वाली है और ये राजयोग लगभग 111 साल बाद आया है जिससे 3 राशि फल वालों को बहुत अच्छा लाभ होने वाला है और वो 3 राशि फल होंगे, एक तो पहला मेष, दूसरा वृषभ और तीसरा कुंभ। 3 राशियों को 1 नंबर का प्रभाव होने वाला है। इसके अंदर आप लोगों के जितने रुके हुए कार्य होंगे वो भी बढ़ते हुए नज़र आएँगे। वहीं अगर आप लोगों के जितने धन की जो स्थिति होगी, अगर उस परिस्थिति के अंदर कोई भी खराबी चल रही है, तो वो भी आप लोगों को उससे आराम मिलेगा इस समय के अंदर। हालाँकि जो बाकी राशियाँ हैं, वो इससे प्रभावित रहेंगी क्योंकि सूर्य ग्रहण का उनके ऊपर असर पड़ने वाला है। अब इसके साथ-साथ एक योग और बन रहा है जिनसे 3 राशियों को और अच्छा प्रभाव होने वाला है। जो सूर्य ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद का जो समय है, उसके अंदर 3 राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव होगा और वो होगी मेष, तुला और धनु। ये 3 राशियों का लाभ एकदम से बढ़ेगा। अभी का ये जो समय है, वो थोड़ा-सा इनके लिए खराब ज़रूर है, मगर ये सूर्य ग्रहण के बाद में आप लोगों को उद्गम होते हुए नज़र आएँगे। यानी कि अगर अभी वो किसी भी परिस्थिति से जूझ रहे हों, तो उनकी परिस्थिति के अंदर बदलाव आएगा और वही सूर्य ग्रहण के जस्ट बाद में जैसे ही सूर्य का एक अच्छा तेज आएगा, वो इन राशि फल वालों को बहुत अच्छा लाभ देने वाला है। तो ये चीज़ें बिल्कुल ध्यान रखना। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।